हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। कि गाजा और इजराइल में जब संघर्ष हो रहा था, क्या विश्व का कोई प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया है? कौन सा सम्मान आनंद जी, जिसका पहले हमने कभी नाम नहीं सुना? मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बताना चाहिए कि गाजा इजराइल संघर्ष के बाद विश्व के कौन से प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। खतरा हमारी उन बहनों से माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं किसकी सलाह पर, किसने कहा जब युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए देशों पर प्रधानमंत्री जी को यात्रा की, क्या उनकी जान जोखिम में डालने का काम किया कि हमारी बहनों से यहां उनकी जान जोखिम में थी? हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई साहब को, जिन्होंने अपनी आपकी तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। आदरणीय सभापति जी, जिस दिन घटनाक्रम ये हुआ है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में पूरे विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, उस दिन आसन पर ज्यादातर समय सभापति ही विराजमान रहे। आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य जो सदन के हाईजैकर हैं, सदन के माफिया हैं, खड़े हो गए। सब वर्ड जो है उसको हटा दीजिए। खड़े हो गए। सभापति जी ने उनका नाम भी नहीं पुकारा, माइक ऑन हो गया। आप निकालिए वीडियो फुटेज और लगे न जाने कौन कौन सी किताबें दिखाने और उनका संदर्भ देने। हम लोगों ने पीठ से आपत्ति की, तब जाकर उनका नाम पुकारा गया बीच में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। हाउस के हाईजैकर हैं, बिना अनुमति के माइक ऑन होता है और जो मन में आता है उस सदन में कहते हैं। ये चीज बर्दाश्त योग्य नहीं है। किसी के भी बारे में कोई टिप्पणी करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। आपको अलाउ किया है मैंने? यू आर नॉट अलाउड बोल रहा है। आप उस दिन की यू आर नॉट अलाउड, आप बोलिए। सभापति जी, आप उस दिन की वीडियो फुटेज निकालिए। भाषण आधा मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया, हम लोग चिल्लाए कि सभापति जी आपने तो नाम ही नहीं माननीय सदस्य का पुकारा है। उसके बाद उन्होंने बीच में नाम लिया कि माननीय सदस्य का। और अध्यक्ष जी पहले व्यवस्था दे चुके कि माइक का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए कि माननीय अध्यक्ष जी के हाथ में कंट्रोल दीजिए। माननीय सभापति जी, हमने देखा है कि कुछ लोग जब आसन पर बैठते हैं तो हमसे कहते हैं कि 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, और खुद आसन पर बैठ करके लंबा लंबा भाषण देते हैं। हम तो चाहते हैं कि आसन पर आदरणीय अयोध्या के से जीत करके आए पीडीए के हमारे बुलंद अलंबरदार आदरणीय अवधेश प्रसाद जी आसन पर बैठे, लेकिन भाजपाइयों के सीने में जब लाल टोपी देखते हैं तो उनके सीने पर सांप लौट जाता है। इसलिए आदरणीय सभापति जी, हम पूर्व की सदन की कार्यवाही देखते हैं, सदन का कैसा माहौल था, गौरवशाली परंपराएं रही हैं, बहस का स्तर देखते हैं, और जब आज की स्थिति देखते हैं तो फिर कई सवालात खड़े होते हैं और हम सबको आत्मचिंतन को विवश करते हैं। हम विपक्ष के खासकर नए सांसद दिल्ली की चमक दमक देखने नहीं आए हैं सभापति जी, कैंटीन में मेदू बड़ा खाने नहीं आए हैं। हम अपने अपने क्षेत्र की लाखों जनता की उम्मीदें लेकर के दिल्ली आए हैं। क्या 2014 के बाद आपने सांसद पद की गरिमा नहीं गिराई है? आपने पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में सांसदों विधायकों की गरिमा को अफसरशाही के हाथों में गिरवी रखने का काम कर दिया है। आदरणीय सभापति जी, जनता देखती है कि हमारे मुस्तकबिल का फैसला करने वाली संसद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की दुर्दशा, महिलाओं पर बढ़ते अपराध, मजदूरों के हक,
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय पर कब बहस करेगी? आदरणीय सभापति जी, सरकार इस जवाबदेही से पीछे नहीं हट सकती कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव आज तक आपने क्यों नहीं कराया। पता नहीं आप किस घमंड में चूर हैं। नहीं हुआ, 7 सालों से लगातार आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। मैं तो आपके गुरूर पर 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं, और राहुल जी चले गए, मैं चाहता था कि वो उपस्थित रहते। राहुल जी ने खोली है, आपके गुरूर पे कहना चाहता हूं, राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान। आगे सुन लीजिए, फिर वाह वाह करिएगा, आगे की लाइनें पर भी वाह वाह करिएगा। राहुल जी ने खोली है मोहब्बत की दुकान, क्योंकि नफरती लोगों को प्यार की जरूरत है, और जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, तुझको एक हार की जरूरत है। अंत में मैं स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं इस सदन की कार्यवाही ऐसी हो जिस पर हर एक सांसद और देश की जनता को गर्व महसूस हो। अध्यक्ष महोदय के इशारे पर हम सब चलें, इसके उल्टा न हो। मैं व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, पीडीए जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।